हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। ग्रुप 1 के एग्जाम हो गए, ग्रुप 2 स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले इस वीडियो को हर बच्चे को, हर एक बच्चा जो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का पेपर देने जा रहा है, या जो बच्चा सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर दे के आया, उसको जरूर देखना चाहिए, लास्ट तक देखना चाहिए। अपने कमेंट्स भी करने चाहिए, बताना चाहिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, सो दैट कि आपके दूसरे फ्रेंड्स जो अब थ्योरी या प्रैक्टिकल के पेपर ग्रुप 2 में लिखेंगे, उनको बेनिफिट हो सके, इसलिए वीडियो बना रहा हूं। बेसिकली ये ग्रुप 1 के चारों पेपर का एक बिल्कुल ब्रीफ एनालिसिस है। तो आई होप, आई एक्सपेक्ट, आई रिक्वेस्ट कि अगले 4 से 5 मिनट आप मुझे बहुत स्पेल बाउंड शांति से सुनने वाले हो। वीडियो स्लो चलेगी, मैं बहुत सारी बातें करूंगा, आप इसमें से अपने काम के पॉइंट्स निकाल लेना। बहुत अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, मैं वो सब बात करूंगा। सबसे पहली बात जो मैं अब करने वाला हूं कि पहले वीडियो को लाइक कर लेना और अपने हर एक दोस्त के साथ इसको शेयर करना, जिसको भी आप समझते हो कि उसको सीए जरूर पास करना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डोंट डू मेक अ मिस्टेक, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेट द टोन ऑफ ग्रुप 2 ऑफ सीए इंटरमीडिएट। तो ध्यान से सुनो। जितने भी प्रैक्टिकल पेपर थे, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर था, चाहे वो सीएमए का पेपर था, उसमें एक जेनरिक बात निकल के आई है कि लेंदी था। तो लेंदी था तो क्या करना था? स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए थे, क्रिएटिव क्वेश्चन आए थे, आईसीआई के मटेरियल में थे, कॉन्सेप्ट सेम थे, बट क्वेश्चन आइडेंटिकल नहीं थे। मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सप्लोर करके प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी होगी, जिन बच्चों ने अच्छा कवर किया होगा। स्टडी मैथ से भी क्वेश्चन आए थे, बट रिपीटेटिव क्वेश्चन ओनली 20 to 30% थे। आइडेंटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट 20 to 30% थे। 40% न्यू क्वेश्चन थे, क्रिएटिव क्वेश्चन थे। और लेंदी होने की वजह से कई बच्चों ने बोला कि प्रैक्टिकल पेपर टफ थे, जबकि ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस के नेचर के बहुत ज्यादा थे। मतलब आपको एप्लीकेशन करना था, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके एएस की नॉलेज को, आपके कॉस्टिंग की नॉलेज को, इंटरप्रिटेशन, मतलब क्रिएटिवली, मतलब सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगा। अगर करके आए हो, रट के आए हो कोई क्वेश्चन, या देख के आए हो 100-200 क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं कि वैसा ही आइडेंटिकल क्वेश्चन आपके पास होगा। ठीक है, तो ये बात देखनी थी। मतलब क्रिएटिव था, जजमेंटल होना था, आपको इंटरप्रिटेटिव हो रहा था, 100% कवरेज करनी थी, न्यू क्वेश्चन आए थे, एक्सप्लोर वाले नेचर के क्वेश्चन आए थे, और आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, और नए क्वेश्चन आए थे। ग्रुप 2 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। एक तो ये बात एकदम गांठ बांध लेना, क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ना। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज भी आपको इंटरप्रिटेशन देने वाला हूं। सर, एक नॉर्मल चीज आपको बता देता हूं कि जो एवरेज निकल के आया है, वो मैंने सारी पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं कि 30% क्वेश्चन इजी नेचर के थे, जो हर एग्जाम में होते हैं। 30% के आसपास क्वेश्चन एवरेज नेचर के थे। 20% टफ क्वेश्चंस थे, रियली टफ थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। और 20% ऐसे क्वेश्चन थे वो लेंदी थे। और खास करके जो पहला क्वेश्चन था वो क्रिएटिव था, लेंदी था, चाहे वो लॉ में था, चाहे वो एडवांस अकाउंट्स में था, चाहे वो कॉस्ट में था, हर जगह फर्स्ट क्वेश्चन या टैक्सेशन में था। जो कंपल्सरी क्वेश्चन था उसको इंस्टीट्यूट ने आपके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश की थी। तो जब भी आप अगले 4 पेपर लिखने वाले हो, चाहे आप एडवांस अकाउंट्स लिखने वाले हो, ऑडिट, एआईएसएसएम एंड एफएमई को, सब में इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं आता हूं आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, लर्निंग क्या है इस पूरे ओवरऑल रिव्यू के बेसिस पे, लर्निंग क्या है। सर, हमें स्पीड चाहिए। लेंदी 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 कहने से काम नहीं चलेगा, आप स्पीड मेंटेन करेंगे मिनट 1 से, ये आपके लिए कंपलसरी है। दूसरा, आप सिलेबस को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आए जो लोगों ने सोचा था ये तो पिछली बार आ चुका है, अब इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, रिपीट हुए। खास करके टैक्स में भी और एडवांस अकाउंट्स में भी रिपीट हुए, सीएमए में भी 1-2 टॉपिक रिपीट हुए जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो रिपीटेशन। तो रिटर्न प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखेंगे, 4 लर्निंग के साथ आप जाओगे। और एक मेरी तरफ से लर्निंग ले लो, हर एक क्वेश्चन को बहुत माइन्यूटली रीड करना है, और रीडिंग स्पीड थोड़ी अच्छी रखनी है। 5 बातें ध्यान में रख के जाएंगे आप। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको रिव्यू दे देता हूं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का, अकाउंट्स, जिससे आपको एडवांस अकाउंट की लर्निंग मिलेगी। सर, अकाउंट्स की जहां तक बात है, ज्यादातर लोगों ने बोला एक पेपर लेंदी था, एएस से क्वेश्चन खूब दबा के आए थे, स्टडी मेट से क्वेश्चन थे, और साथ ही साथ न्यू क्वेश्चन थे। आइडेंटिकल बहुत कम थे, बट थे आपके रेंज में। ऐसा नहीं था, जो आईसीआई का नया एजेंडा है, ये बात मैं बहुत लंबे समय तक बच्चों से बता रहा हूं, और ये सेम चीज आप देखना ऑडिट, एआईएसएसएम, एडवांस अकाउंट, एफएमई को में होने वाली है। अब मैं इसकी रेटिंग एवरेज रखूंगा। प्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं था, बहुत कम प्रेडिक्टेबल था।
2-3 टॉपिक रिपीट भी हुए थे। ये है अकाउंट्स का बेसिक, मतलब एक जेनरिक रिव्यू। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला। अब लॉ पे आ जाते हैं। लॉ तो सर्जिकल स्ट्राइक था, टू बी ऑनेस्ट था, बच्चे भी मानेंगे, और अगर आप मानते हो तो कमेंट करके प्लीज बताना। नए क्वेश्चन थे, खूब प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, टू द पॉइंट लिखने की जरूरत थी, सिर्फ आपको रट्टे की जरूरत नहीं थी। कॉन्सेप्ट अगर आता था, अगर सेक्शंस के इंटरप्रिटेशन आते थे, उसको अप्लाई करना आता है, यानी इसकी टेस्टिंग हुई है। ये सेम ऑडिट या ISSM में आपके साथ होने वाला है, गेट रेडी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको ध्यान देने की जरूरत थी, क्वालिटी अच्छी थी, कंपलसरी क्वेश्चन सारे अच्छी क्वालिटी के थे। ठीक है, प्रैक्टिकल था, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी। सेम हैज बीन अप्लाइड इन टैक्सेशन। टैक्सेशन का पेपर बहुत सारे बच्चों ने बोला है, मैं CMA में लास्ट में आता हूं, कि सर टैक्स टफ था, जबकि बहुत सारे बच्चों ने इजी भी बोला है। मैं इसको एवरेज मान के चलता हूं, पिछली बार भी थोड़ा ऐसा ही था। नए क्वेश्चंस थे, आपको करने वाले क्वेश्चन थे जो आपको करना पड़ेगा, करोगे तो होएगा, ऐसा वाला था। मतलब गेस वर्क नहीं चलेगा, ऐसे सीधे सीधे गए और ठोक दिया, ऐसा नहीं था, इसलिए आप उसको टफ बोल देते हो। मतलब आपको क्वेश्चन के साथ थोड़ा एक्सरसाइज करना था, जूझना था आपको, मतलब उसके साथ खूब सारा धक्का मुक्की करनी थी। तो क्वेश्चन को अच्छे से सीखना था, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में ब्रशअप करने थे, लाने थे, रिकॉल करने थे, और उसको इंप्लीमेंट करना था। टैक्सेशन का पेपर ऐसा ही था। तो अगेन टैक्सेशन वाज इन द लाइन ऑफ लॉ, बट इट वाज रिलेटिवली इजी एंड रिलेटिवली इजी देन लॉ, इजियर देन लॉ, और एवरेज क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चंस। CMA की बात कर लेते हैं, लेंदी था। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंदी लगातार हो रहे हैं, स्पीड आपको मेंटेन करनी है, एवरेज था। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न के साथ क्वेश्चंस थे, आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत थी, और 10 से 15% क्वेश्चन रियली टफ थे। ठीक है, और जैसे कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, इस नेचर के क्वेश्चन भी 30 to 40% थे। ठीक है, लेकिन 60% क्वेश्चन ऐसे थे जो डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन शायद आपने ना किया हो, आपको वहां पे करना पड़ेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सारे आपने किए हुए थे। सेपरेट क्वेश्चंस में उनको प्रैक्टिस किया हुआ था, एक्यूमुलेट करके एक जगह लिखना था। दिस वाज द ब्रीफ एनालिसिस ऑफ ग्रुप 1 CA इंटरमीडिएट। बेसिस दिस व्हाट वी लर्न फॉर ग्रुप 2 इज वी हैव टू बी केयरफुल, we have to be careful, we have to be creative, we have to be judgmental, we have to write to the point। सर्जिकल स्ट्राइक होंगे, यहाँ भी आपको रहना है तैयार, कोई बात नहीं, रहेंगे आपके ICI मॉड्यूल से, तो अपने चीते की चाल, बाज की नज़र और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करना है। नहीं करना है तो नहीं करना है, कॉन्सेप्ट फोकस्ड होके जाना है, और स्पीड मेंटेन रखनी है मिनट 1 से, और 100% कोशिश करना है 1.5 दिन जब भी आपको मिले पूरा सिलेबस 2 से 3 बार चार्ट समरी नोट से रिवाइज करके जाना है, छोड़ना नहीं है, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। अगर ये कर लिया तो लेंदी का टैग भी हट जाएगा, स्पीड की वजह से हटेगा। प्रैक्टिस वगैरह अपनी एकदम मेंटली प्रिपेयर्डनेस लेके जानी है कि मेरी स्पीड अच्छी रहेगी। ठीक है, सेट ऑफ माइंड फ्रेश होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपके हिसाब से होंगे, डोंट वरी, ईजी होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।